उस रात ब्रज की हवा में कुछ अलग था। आसमान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और बादलों में जैसे कोई गहरा रहस्य पल रहा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी और पूरा ब्रह्मांड किसी महाचमत्कार का इंतजार कर रहा था। वो भाद्रपद की अष्टमी की रात थी, जन्माष्टमी की महान रात। लेकिन इस रात की कहानी सिर्फ श्री कृष्ण के जन्म तक सीमित नहीं थी। दूर, अत्यंत दूर, बर्फ से ढके शांत कैलाश पर्वतों में महादेव भी इस पल का युगों से इंतजार कर रहे थे। आज वो तीनों लोकों के स्वामी संहारक शिव नहीं थे। आज वो सिर्फ एक भक्त थे जो धरती पर अपने आराध्य, अपने नारायण के नन्हे बाल रूप के दर्शन को तरस रहे थे। लेकिन अपने ही सखा से मिलना इतना आसान नहीं था। गोकुल की गलियों में उस दिन खुशियों की ऐसी लहर थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। कन्हैया आया था यशोदा मैया के आंगन में, मानो साक्षात आनंद ही उतर आया था। हर द्वार फूलों से सजा था, हर आंगन में घी के दीप जगमगा रहे थे। नंद बाबा के घर से उठती बधाइयों की गूंज स्वर्ग तक पहुंच रही थी। देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे थे। लेकिन उसी समय उन्हीं उल्लास भरी गलियों में देवों के देव महादेव एक साधारण अघोरी साधु का रूप धरकर ढूंढ रहे थे अपने नारायण को। नारायण के प्रेम की वो अलौकिक महक महादेव को खींच लाई सीधे यशोमती मैया के द्वार पर खड़े उस भस्मधारी जटाजूट वाले अघोरी को देखकर यशोदा मैया बाहर आईं। महादेव ने बड़ी ही विनम्रता से एक भक्त की तरह मैया से प्रार्थना की कि वे केवल एक बार, बस एक बार उस नन्हे बालक को अपनी गोद में लेना चाहते हैं, उसे अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन एक माँ का हृदय, यशोदा मैया का वो वात्सल्य डर गया। मैया को लगा कि उनका लाला, उनका नन्हा सा कान्हा इस भयंकर रूप वाले साधु को देखकर डर जाएगा, रोने लगेगा। मैया ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे साधु को भोजन दे सकती हैं, दान दे सकती हैं, लेकिन अपने लाला को छूने या देखने तक नहीं देंगी। महादेव ने मुस्कुराकर बहुत समझाया कि वो बालक तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है, वो किसी से क्या डरेगा। लेकिन मैया नहीं मानी और उन्होंने द्वार बंद कर दिया। द्वार बंद हो गया, पर महादेव वहां से नहीं गए। न उनके मन में कोई शिकायत थी, न कोई क्रोध थी, तो बस एक निशब्द प्रतीक्षा। उन्होंने वहीं धूनी रमा ली, आंखें मूंद ली और अपने भीतर ही भीतर पुकारने लगे अपने विष्णु को। हे नारायण, अब और मत सताओ, अपने इस सखा से मिल भी लो, कुछ तो लीला करो मेरे प्रभु। और फिर शिव की उस मूक पुकार ने ऐसा चमत्कार किया जिसकी कल्पना स्वयं यशोदा मैया ने भी नहीं की थी। मैया भीतर अपने लाला के साथ खेल रही थी। तभी अचानक लाला ने रोना शुरू कर दिया। पहले एक हल्की सी सिसकी, फिर वो सिसकी एक तीव्र क्रंदन में बदल गई। देखते ही देखते कान्हा की रुलाई से पूरा नंद भवन गूंज उठा। मैया ने हर संभव उपाय कर डाला, गोद में झुलाया, दूध पिलाया, मीठी लोरियां सुनाई, पर लाला थे कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कान्हा को इस तरह तड़पता देख मैया का हृदय व्याकुल हो उठा। तभी एक गोपी ने आकर कहा कि निश्चय ही लाला को किसी की नजर लग गई है और बाहर जो साधु बैठे हैं, हो सकता है वही कोई उपाय कर सके, वही इस नजर को उतार सके। मैया का मन नहीं था, पर एक माँ अपने बच्चे को रोता हुआ कैसे देख सकती थी। मजबूरी में ममता के हाथों विवश होकर यशोदा मैया ने गोपी को बाहर भेजा। गोपी दौड़ती हुई गई और उस अघोरी बाबा को भीतर ले आई। और वो क्षण आ ही गया जिसका महादेव युगों से इंतजार कर रहे थे। वे धीरे धीरे अपने सखा की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे शिव के कदम मैया के आंगन में पड़ रहे थे, वैसे वैसे लाला का वो क्रंदन, वो रोना शांत होने लगा, मानो उस नन्हे से शिशु ने अपने पुराने सखा के कदमों की आहट पहचान ली हो। शिवजी ने एक हल्की सी अलौकिक मुस्कान के साथ अपना शंख उठाया और उसे बजाया। उस शंख की मधुर और गूंजती हुई ध्वनि पूरे गोकुल में फैल गई। वहां उपस्थित हर कोई उस दिव्य स्वर में खो गया। किसी को कुछ सुध न रही और ठीक उसी पल महादेव ने अपना वो अघोरी रूप त्यागा और अपने उसी भव्य नीलकंठ स्वरूप में आ गए। लेकिन इस दिव्य स्वरूप को देखने का सौभाग्य केवल और केवल उस नन्हे लाला को मिला। शिव ने आगे बढ़कर अपने नारायण को, अपने सखा को अपनी गोद में उठा लिया। कान्हा खिलखिलाकर हंस पड़े। उस एक अद्भुत क्षण में न कोई देव बड़ा था, न कोई देव छोटा, न कोई जन्म देने वाला था, न कोई संहार करने वाला। बस एक सखा मिला था अपने सबसे प्रिय सखा से। दुनिया चाहे जितना भी उलझ ले, चाहे जितने भी तर्क कर ले कि महादेव बड़े हैं या नारायण, पर परम सत्य केवल इतना है कि वे दोनों एक ही हैं।
एक दूसरे के आराध्य, एक दूसरे के पूज्य और एक दूसरे के सबसे बड़े भक्त। हरि और हर का यह मिलन इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर लीला है। इस प्रेम और एकत्व के भाव को महसूस कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके हृदय में इनमें से किसकी छवि सबसे पहले उभरती है। हर हर महादेव या जय श्री कृष्णा।